हे गाइस, दिस इज पायल हेयर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बिजनेस स्टडीज़ का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर, इट्स प्रोसेस एंड द क्वालिटीज़ ऑफ अ एंटरप्रेन्योर. So let's study about it. Guys, one more thing, if you are new to this channel, kindly subscribe the channel and share the videos with your friends so that they can also learn it. So let's start. So what is entrepreneur? Entrepreneur is a person. Simply if I'm saying entrepreneur, वो पर्सन जिसके माइंड में कोई भी अच्छा सा आइडिया आया, जो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, वो हर एक पर्सन एंटरप्रेन्योर है. एंटरप्रेन्योर इज एनी पर्सन दैट कंटिन्यूसली सीक्स एंड एक्ट्स अपॉन अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक और सोशल गेन थ्रू अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट मीन्स एंटरप्रेन्योर वो हर एक इंसान दैट जो कि क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली सीख कर रहा है और काम कर रहा है किस पे, अपॉर्चुनिटीज़ पे. एंटरप्रेन्योर वो हर एक बंदा जो अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी और सोसाइटी को भी गेन हो. गेन मीन्स प्रॉफिट हो, दोनों ही प्रॉफिट में हो. जिसकी वजह से कैसे कर रहा है वो, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल को अप्लाई करके. इट मीन्स अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसको भी हो और सोसाइटी को भी हो. गाइस, डू यू नो ना, इसके लिए हमारे पास एक स्टार्टअप स्कीम भी आई है गवर्नमेंट की तरफ से. इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. देखो अब ये फ़र्क क्या है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, क्या ये सेम है? चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. एंटरप्रेन्योर तो वो पर्सन हो गया जो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है. अब वो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वो स्टेप्स फॉलो कर रहा है. उन स्टेप्स को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. और जब वो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर लेगा, उससे जो रिजल्ट आएगा ना, आउटकम आएगा, दैट इज एंटरप्राइज. सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन. Entrepreneurship is a process of converting the idea into reality. एक्शन को वर्क में लेके आना. एंटरप्राइज क्या है, वो आउटकम, जो रिजल्ट आया, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका आउटपुट, दैट इज एंटरप्राइज. ओके, सो अब मेरे माइंड में तो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या एंटरप्रेन्योर जो है वो बॉर्न होता है या मेड होता है? चलिए इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं. जो एंटरप्रेन्योर है, कुछ लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बोर्न होता है. अब एंटरप्रेन्योर बोर्न कैसे हो सकता है? देखिए, जो एंटरप्रेन्योर की एबिलिटीज़ होती है ना, वो कुछ बच्चों में बाय बर्थ होती है. कैसे होती है? पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में वो क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर बाय बोर्न हुआ. जैसे इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, रिस्क टेकर. कुछ बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, बहुत ही छोटे से होते हैं और इतना एंगर इशू होता है, रिस्क लेने से वो डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ में. ब्राइट होता है उनका माइंड, शार्प होता है. कोर एबिलिटीज़, बचपन से ही उनको मैनेजमेंट आ जाता है, मतलब वो क्वालिटीज़ इनहेरेंट हैं उनके एटीट्यूड में. एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे है उनका बिहेवियर. और कुछ लोग कहते हैं नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप तो बन भी सकते हैं. कैसे बन सकते हैं? कंपनी से. कंपनी का यहाँ पे मतलब है सर्कल. किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उन लोगों के साथ, उनसे आप कुछ सीख रहे हो. जैसे आप अपने फ्रेंड से कितना कुछ सीखते हो, है ना. एज अ एक्सरसाइज, कैपिटल ऑफरिंग, इनहेरिट थ्रू बिलोंगिंग्स, लर्निंग ट्रेड सीक्रेट, मेड बाय एक्सपीरियंस. सुना होगा ना कि ह्यूमन जो है वो अपने मिस्टेक से सीखता है. एंटरप्रेन्योर भी गेन करता है वो ऐसे. अदर इन्फ्लुएंसेस में लाइक सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स. ओके, सो एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या प्रोसेस को फॉलो करता है? देखो, सबसे पहले उसके माइंड में आता है आइडिया कि उसको करना क्या है. अब वो उस आइडिया के ऊपर मतलब बहुत सारे प्रीमिसेस बनाएगा. प्रीमिसेस क्या होता है? अब वो यहाँ पे अजम्पशंस लगाएगा कि वो इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. अब वो अजम्पशंस लगाएगा.
अब उसकी जो अजम्पशंस होंगी उसके लिए वो प्लान्स बनाएगा। हाउ? देखो, अब वो अपने अजम्पशंस के लिए प्लान्स बनाएगा। प्लान का मतलब क्या है? लाइक किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचना। देखिए, अभी तक उसने अपने माइंड में जस्ट आइडिया जनरेट किया। आइडिया के लिए उसने कुछ अजम्पशंस मानी कि मेरी कंडीशंस क्या होंगी, एनवायरनमेंट मुझे कैसे अफेक्ट करेगा, पॉलिटिकल मुझे कैसे अफेक्ट करेगा, सोसाइटी मुझे कैसे अफेक्ट करेगी। फिर उसके लिए, उसको टैकल करने के लिए उसने प्लान बनाया। अब प्लान बनाने के बाद वो फंड रेज करेगा। फंड रेज मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। फिर वो उसको प्रमोट करेगा। प्रमोट करने के बाद वो कमेंसिंग मतलब स्टार्ट कर देगा। हार्वेस्टिंग मतलब उसको कंटिन्यू करके रखेगा। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले वो प्लान बनाएगा, अपने आइडिया को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, फंड रेज करेगा, प्रमोशन करेगा। यहाँ पे प्रमोशन का मतलब है अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा। देन देखिए, प्रमोशन और कमेंसिंग में डिफरेंस क्या है। प्रमोटिंग का मतलब क्या होता है? अपने बिजनेस को सेटअप करना। कमेंसिंग का मतलब क्या होता है? एक्शन में आना। ये फ़र्क मिलेगा। और हार्वेस्टिंग क्या है? कंटिन्यू रखना। क्लियर? ओके। देन है क्वालिटीज़। अब एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वो डेलीगेटर हो। डेलीगेटर क्या होता है कि उसके अंदर, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना, है ना। कोर कंसेप्ट है ये मैनेजमेंट लीडरशिप का। उसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी की नीड नहीं है कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। स्वर्जनिटी है, इंडिपेंडेंट मिलेगा। डिटर्मिनेशन, देख रहे हो ना ये लिटिल किड कितना डिटरमाइंड लग रहा है अपने एक्शन के लिए, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर लगता है। उसके बाद रिलेशनशिप बिल्डर, वो ये चाहेगा कि जो लोग हैं ना वो एसोसिएट होके काम करें। नॉलेज सीकर, कभी भी लर्निंग के लिए डिनाई नहीं करेगा, ऑलवेज वो चाहेगा कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं। प्रमोटर, हर इवेंट को कैसे अरेंज करना है इस चीज़ पे वो फोकस करेगा। क्लियर गोल सेटिंग, क्लियर गोल सेटिंग का यहाँ पे मतलब है कि वो जो गोल बनाएगा ना वो स्मार्ट बनाएगा। अब स्मार्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्मार्ट का मतलब उसके गोल स्पेसिफिक होंगे, मेजरेबल होंगे, अचीवेबल होंगे, रियलिस्टिक होंगे, टाइम बाउंड होंगे। मतलब स्पेसिफिक का मतलब है क्वांटिटी में, मेजरेबल का मतलब है माप सकते हैं हम, अचीवेबल मतलब पॉसिबल भी अचीव करना, रियलिस्टिक मतलब विश्वास कर सकते हैं उन चीज़ों पे लोग कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, टाइम बाउंडेड होंगे। देन उसकी नेक्स्ट क्वालिटी है मनी मैनेजमेंट, कि मनी को कैसे मैनेज करना है। देखिए, मनी को अर्न करना बहुत आसान है ना। बिजनेस में इन्वेस्ट करना डिफ़िकल्ट है भी। आप उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, खर्चा ज़्यादा भी ना हो और शॉर्टेज भी ना रहे, है ना। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखिए बहुत ज़रूरी और बहुत असेंशियल क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर की। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है ना अच्छे से, तो वो डील कैसे करेगा अपने वर्कर्स से, अपने एम्प्लॉयज़ से। उसका वो एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। उसके अंदर ना टीम स्पिरिट हो, वो हार्ड वर्कर हो। सिर्फ ये नहीं कि उसको दूसरों से काम कैसे करवाना है, वो खुद भी क्या हो, पंक्चुअल हो अपने वर्क के लिए, पैशन हो उसके अंदर काम करने का, मोटिवेटर हो, वो इंस्पिरेशन मिले लोगों को उससे। तो लाइक मैं अब आपको विजिबल होगा, मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं यहाँ पे। ये हमारे कंट्री के और अदर कंट्री के। हमारी कंट्री का यहाँ से सिर्फ मुकेश अंबानी जी का नेम है, अदर कंट्रीज़ के भी आपको यहाँ पे नेम देखने को मिलेंगे। जैसे जेफ बेजोस, इनकी नेशनैलिटी है यूनाइटेड स्टेट्स और इनका जो सोर्स ऑफ वेल्थ है डैट इज़ अमेजन। इनकी नेटवर्थ कितनी है अगर हम यूएसडी डॉलर में देखें तो 177 बिलियन और सिर्फ 57 इनकी एज है। सो यू कैन चेक हेयर मैनी पीपल्स आर देयर जो क्या है, हमारे एंटरप्रेन्योर है ना। तो आप इसके 2-3 एग्जाम्पल भी एग्ज़ाम में नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा एंड काइंडली सपोर्ट। अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो, कोई भी क्वेरी आई हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर पूछना। थैंक यू।